शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और साथ में आना संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग, संग सते जग जग जननी भवानी, संग सती जग, संग सते जग। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग, संग संग संग। साथ में माता सती भी हैं। कथा सुनने गए हैं दो, लेकिन सुनी कितने ने? राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनने गए थे दो, पर सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी केवल भगवान शिव ने। अब जब एक ने ही सुनी, सुनी महेश और परम सुख मानी, बहुत सुख माना। सती जी ने अभिमानवश नहीं सुनी कि हमें सुनना होगा, हम शंकर जी से सुन लेंगे, इनसे क्या सुनना। कथा नहीं सुनी। जब अंत में श्री शिवजी चलने लगे तो अगस्त जी से बोले, महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाई आपने, अब हमें आज्ञा दें तो हम अपने घर को प्रस्थान करें। अगस्त जी बोले, प्रभु ये बात तो बताओ, कथा कैसी लगी आपको? शिव जी बोले, बड़ी अच्छी लगी, बहुत आनंद आया। तो बड़ा आनंद आया? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत आनंद आया। तो अगस्त जी बोले, फिर कथावाचक को दक्षिणा वो मिले? शिव जी बोले, बिल्कुल, क्या चाहते हैं? तो विमल भक्ति का वरदान मांग लिया, अविरल भक्ति। अगस्त जी ने भी सोचा कि जिसके पास जो हो उससे वही मांग लेना चाहिए। अब शिव जी से धन मांगे सो कहाँ मिले, ये तो खुद मांगते घूम रहे हैं। सो बोले कि आप तो हमें भक्ति का वरदान दे दो। तो श्री राम जी की भक्ति अगस्त जी भगवान शिव को, ये भगवान शिव श्री अगस्त जी को देते हैं। आगे बढ़े, श्री राम जी को देखा। राम जी उस समय धरती लोक पर लीला कर रहे थे। श्री सीता जी का हरण हो गया था, तो वनों में ढूंढते घूम रहे थे श्री सीता जी, कहाँ मिलें कहाँ मिलें। और अंत में जब नहीं मिली तो भगवान राम विलाप करने लगे, विविध विलाप करते, बहुत विलाप। भगवान श्री शिव ने ऊपर से राम जी को देखा, बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अस कही चलियो मनोज नसावन। अब सती जी के मन में ये भ्रम हो गया कि मेरे पति ने इन श्री राम जी को कहा है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद का अर्थ होता है जो सतरूप में हो, चित रूप में हो, आनंद रूप में हो। तो यदि ये जो भगवान है नीचे राम, ये सतरूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे? यदि चित रूप में होते तो इन्हें पता होना चाहिए श्री सीता जी कहाँ हैं, और आनंद रूप में होते तो ये तो रोते दिखाई दिए। तो ये सच्चिदानंद कैसे, हमें तो लग नहीं रहे हैं। भगवान शिव ने पहचान लिया कि सती जी को भ्रम हो गया है। समझाया, सती भ्रम मत करो, ये कौन भगवान है?
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। एक नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। ये स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। स्वयं राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। ए अवतर्यु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतर्यु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। हे अवतर्यु 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 समझाया, लेकिन सती जी समझी नहीं। लागिन और उपदेश जदपि कहिउ शिव बार बहु। शिव जी ने कहा यदि राम जी को देखकर आपको इतना ही भ्रम हो रहा है तो जाओ परीक्षा ले आओ राम जी की। तो कि नहीं जाई परीक्षा ले हूं। सती जी बोली प्रभु आप नहीं चलेंगे। शिव जी बोले हम क्यों चलेंगे? अरे प्रभु हम आप तो सदा सदा साथ रहते हैं, कैलाश में साथ, यात्रा में साथ, कथा सुनने साथ साथ, लौटे तो साथ साथ, आज नहीं चलोगे? शिव जी बोले कि पति पत्नी साथ रहें यह बात तो समझ में आती है, पर इलाज उसी का होता है जिसको बीमारी हुई हो। अब ऐसा थोड़ा ही कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी गोली खाओ। हम अर्धांगिनी है, हमें कुछ हो तो जो हम कर रहे हैं वो तुम करो। शिव जी बोले ऐसा तो नहीं होता। तुम्हें संशय है, बीमारी तुम्हें है भ्रम की, तो तुम परीक्षा की गोली खाओ, तुम जाओ। तो आप क्या करोगे? शिव जी बोले हम तो बैठेंगे तब तक। ये तब लगी बैठिया हूं बट छाही, तब तक हम बैठेंगे। और इसका अर्थ क्या है? कि वटवृक्ष की छाया में हम बैठेंगे। और वटवृक्ष की छाया में बैठने का अर्थ क्या? का वटवृक्ष विश्वास का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जिनमें विश्वास होता है वे बैठते हैं, और जिनमें संशय होता है वे भागदौड़ करते रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं। इसीलिए विश्वास में बैठें। शिव जी आज विश्वास में बैठे हैं। अब तो सती जी गईं और परीक्षा कैसे ली? का सीता जी का वेश बनाया और राम जी के सामने आ गईं। सीता जी का हरण हो गया है अभी, और सती जी सीता जी बन गई कि राम जी देखते हैं हमें पहचान पाते हैं कि नहीं कि हम सीता जी नहीं हैं। राम जी के सामने आई तो आगे आगे चलने लगी। किसी ने कहा कि सती जी बनी तो हो सीता जी, एकदम सीता जी लग रही हो, लेकिन एक इतनी सी गलती कर दी कि एक सामान्य इंसान भी बता देगा, एक बच्चा भी बता देगा कि आप सीता जी नहीं हो। क्यों? कब बनी तो हो सीता जी, लेकिन चल कहाँ रही हो? कहा आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत सुरभूप, भगवान के आगे आगे चल रही हो। अरे सीता जी तो वे हैं जो भगवान के पीछे पीछे चले, आप कैसी सीता जी जो भगवान के आगे आगे चल दी? भगवान ने पहचान लिया। जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामू, भगवान ने हाथ जोड़े और सती जी से कहा कि मैं माता सती को प्रणाम करता हूँ। भोले बाबा कहाँ हैं? आप माता इस जंगल में। अब सती जी वो सब भूल गईं, सोचने लगी कि इन्होंने हमें पहचाना कैसे। अब तो वहां से भागने लगी। राम जी को लगा है कि जब ये यहां तक आ ही गई हैं तो इन्हें अपनी माया का कुछ चमत्कार तो दिखाएं। तो भगवान माया का चमत्कार दिखाते हैं। सती जी ने देखा कोटिन चतुरानन गौरी सा, कोटिन चतुरानन गौरी सा, कोटिन चतुरानन
गौरी सा कोटिन चतुरानन, गौरी सा कोटिन चतुरानन, गौरी सा कोटिन चतुरानन। अगणित उड़गन, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, रजनी सा, कोटिन चतुरानन, गौरी सा चतुरानन, हे चतुरानन। सती जी ने देखा करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, कोटिन, तुलसीदास जी लिखते कोटिन, करोड़ों, चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, अनेकों शिव देखे। तभी देखा श्री राम जी का दरबार, सीता जी सिंहासन पर बगल में बैठी हैं। अब सती जी को लगा कि इन राम जी की, ये सीता जी का तो हरण हो गया था, ये साथ में कैसे बैठी हैं, इनका तो वियोग हो गया था। अब योग, अरे भाई राम जी सीता जी का कभी वियोग नहीं होता, क्यों? जिनका कभी योग नहीं होता तो वियोग कैसे हो जाएगा? ये तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। वियोग तो किसी का तब होगा जब पहले योग हुआ होगा, ये दोनों तो एक ही हैं। सती जी ने देखा स्वयं को श्री राम जी की सेवा करते हुए। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, खुद को राम जी की सेवा करते हुए देखा। अब तो डर गई कि ये क्या हो रहा है, आंख बंद करके बैठ गई। तब भगवान ने अपनी माया वापस ली और जब फिर देखा तो कहीं कुछ नहीं था। सती जी पहुंची, शिव जी ने कहा कहो, परीक्षा ले आई। सती जी को लगा कि हम बता देंगे कि परीक्षा लेने गए, ये हालत हुई, भाग के आए तो ठीक थोड़ा ही लगेगा। सती जी बोली हाँ प्रभु, हमने कौन परीक्षा ली, परीक्षा कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने कहा जब परीक्षा लेनी नहीं थी तो गई काहे को थी? सती जी बोले प्रभु हम तो प्रणाम करने गए थे। कीन प्रणाम, हमने प्रणाम किया वहां जाकर। तो भगवान शिव बोले कि कैसे प्रणाम किया? सो बोली तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, आपके ही जैसे प्रणाम किया। अब भगवान शिव ने कहा कि जब हमारे ही जैसे प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था, वहां तक जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा, और भगवान शिव तो सब जानते हैं, सब जान लिया। सोचा कि इन्होंने मेरी माता सीता का वेश बनाया है, तो अब इन्हें मैं पत्नी रूप में तो स्वीकार नहीं करूंगा। बिनु अघ तजी सती यस नारी, सती जी जैसी नारी को भी भगवान शिव ने बिना किसी पाप के त्यागा। लोग कई बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी पत्नी का त्याग किया, और ऐसे कि पुत्र हुआ है और पत्नी को बताया भी नहीं और त्याग कर दिया, तो ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात तो हमें अच्छी नहीं लगी। अरे भाई, यदि लोक कल्याण में कोई चीज हो, लोकहित में कोई चीज हो, तो फिर इसमें ये दो प्रकार के धर्म हैं, एक तो धर्म और एक परम धर्म। यदि परम धर्म के लिए धर्म का भी त्याग करना पड़ता है तो वो ठीक है, क्योंकि जब परम धर्म आता है तब धर्म गौड़ हो जाता है। जैसे आप सभी विचार करो, अच्छा आप सब बताना, माता पिता की सेवा करना धर्म है कि अधर्म? क्या अधर्म है? आवाज नहीं आ रही यहां तक। धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है।
अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो माता पिता को बुढ़ापे में छोड़कर चला जाए, या माता पिता को छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे, वो बेचारे रोते रहें कि हमारे पुत्र भाग गए। अब बताओ, वो व्यक्ति जिसने माता पिता को रुलाया, अपना वियोग दिया, सेवा नहीं की, वो क्या वो धार्मिक है कि अधर्मी है? कैसा है? अधर्मी है। तो अब ये जितने साधु महात्मा घूम रहे हैं, ये सब फिर अधर्मी हुए, क्योंकि इन सब ने अपने माता पिता को छोड़ा है, बचपन में छोड़ के भाग गए। अब वो माता पिता रोते रहे कि हमारे चले गए, आएंगे, वो कभी आए नहीं, सेवा नहीं की। तो क्या ये साधु महात्मा अधर्मी है? अरे भाई, साधु महात्माओं ने पिता की तो सेवा नहीं की, पर साधु महात्माओं ने जगत पिता की सेवा की है, जगत पिता की सेवा की है। तो एक तरफ हो पिता की सेवा और एक तरफ हो जगत पिता की सेवा, तो उसमें प्राथमिकता जगत पिता की है। एक तरफ हो ये माता और एक तरफ हो जगन माता, तो फिर उसमें जगन माता, ये माता गौड़ हो जाती है। फिर एक तरफ धर्म हो और एक तरफ परम धर्म हो, तो फिर ये जो परम धर्म है ना, इस परम धर्म के पालन के लिए यदि धर्म की, सामान्य धर्म की अवहेलना भी करनी पड़ती है तो की जाए। भगवान शिव ने बिनु अघ, सती जी का कोई पाप नहीं, वे तो भ्रम के वशीभूत थीं, तथापि उनका त्याग किया, क्योंकि शायद वे कुछ लोक शिक्षा देना चाहते थे, वो लोक हित में था। सती जी का त्याग किया, पर सती जी को बताया नहीं कि मैंने आपका त्याग किया है। अब सती जी एक बार दक्ष के यज्ञ में गईं, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, और वहां पर जब उन्हें शिवजी का कोई भी भाग नहीं दिखा, तब चित चढ़ी जो शंकर कहियो। दक्ष ने शिवजी का अपमान किया था। दक्ष सती जी के पिता ही हैं। तो सती जी ने खूब खरा खोटा दक्ष को सुनाया, और जो दक्ष जिस यज्ञ कुंड में यज्ञ कर रहा था, उसी यज्ञ कुंड में अपनी देह भस्म कर दी। सती मरत हरिसन बर मांगा, मरते समय सती जी ने वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म भगवान शिव के चरणों में प्रेम रहे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और उसी कारण से तिहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। आज ये जो सती माता हैं, चूंकि वरदान मांगा था कि मेरा प्रेम शिवजी के चरणों में रहे, इसीलिए आज यही सती माता पार्वती बनकर हिमालय राज के यहाँ प्रकट हुई हैं।